नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। समाजवादी पार्टी, ये वो पार्टी है जिसको स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जन्म दिया। मुलायम सिंह यादव ने ही अपने बेटे अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री करवाई थी। सपा के संयोजक मुलायम सिंह ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। मुलायम सिंह यादव के बचपन के दोस्त ने कहा कि पढ़ाई के समय में मुलायम सिंह यादव के अंदर क्या क्या खूबियां थी और किस किस तरह से वे अपने दोस्तों को अच्छी बातें सिखाया करते थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में 1964 में मुलायम सिंह यादव ने आदर्श कृष्ण विद्यालय में पढ़ाई की थी। मुलायम सिंह के साथ उनके ऐसे कई दोस्त थे जो उनकी क्लास में तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनसे भी उनका काफी लगाव था। वहीं उनके दोस्त बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव में सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका सबके साथ स्वभाव बेहद अच्छा था। उनका ये मानना था कि समाज के शोषित, पीड़ित और गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए और ये बात वे सभी को बताया भी करते थे। मुलायम सिंह यादव को इस बात से बेहद नाराजगी होती थी कि अगर किसी को कोई परेशानी है और वे उनसे जुड़ा हुआ है और उनको वो बात नहीं बताता है, तो इस पर वे कहते थे कि आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। इटावा का के कॉलेज मुलायम सिंह यादव के देश के शीर्ष नेताओं में आने पर बेहद गर्व महसूस करता आया है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की स्नातक स्तर की शिक्षा इसी कॉलेज में हुई थी। पहली बार मुलायम सिंह यादव छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद से इस कॉलेज से मुलायम सिंह यादव का गहरा लगाव हो गया था। मुलायम सिंह यादव बड़े होने के बाद भी इस कॉलेज से अपना जुड़ाव कतई नहीं भूले थे। वो यहाँ होने वाले बड़े तो दूर की बात है, छोटे से छोटे आयोजनों में भी हिस्सेदारी करने के लिए एक निमंत्रण पर ही आ जाते थे। इटावा मुख्यालय पर स्थापित के कॉलेज मुलायम सिंह के स्नातक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा का गवाह है। मुलायम सिंह यादव ने स्नातक की शिक्षा इसी कॉलेज में 1961 में हासिल की थी। मुलायम सिंह यादव ने इस कॉलेज में अध्ययन के दौरान छात्र संघ की स्थापना कराई और वे पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष बन चुके थे। इसके बाद वे यहीं से राजनीतिक जीवन में कदम रखने में सफल हुए थे। लोग आज भी याद करते हैं कि किस तरह लखनऊ में मुलायम 80 के दशक में साइकिल से सवारी करते नजर आते थे। मुलायम साइकिल से बहुत घूमते थे। कई बार साइकिल चलाते हुए अखबारों के ऑफिस और पत्रकारों के पास भी वे पहुंच जाया करते थे। तब उन्हें खांटी सादगी पसंद और जमीन से जुड़ा हुआ ऐसा नेता माना जाता था जो लोहियावादी था, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता की बातें करता था। हालांकि 80 के दशक में वे यादवों के नेता माने जाने लगे थे। किसान और गांव की बैकग्राउंड उन्हें किसानों से भी जोड़े रही थी। मुस्लिमों के पसंदीदा वे राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत के दिनों में बन गए थे। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद ऐसा विवाद है जिससे हमेशा मुलायम सिंह का नाम जुड़ा रहेगा। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या के आंदोलन के सबसे अहम पड़ावों में से एक था। 1987 में अयोध्या राम जन्मभूमि का ताला खोले जाने के बाद से ही लगातार अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। आंदोलन के लगातार बढ़ते दबाव के बाद 1989 में चुनावों की आहट के बीच केंद्र की राजीव गांधी सरकार और उत्तर प्रदेश की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास तो करा दिया था, लेकिन 1989 चुनावों में ये मुद्दा धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया। राम मंदिर आंदोलन के बहाने 2 सीट से 85 सीट पर पहुंचने वाली बीजेपी और उसके तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने संतों के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए रथ यात्रा शुरू कर दी, यानी मंदिर आधिकारिक तौर पर अब चुनावी मुद्दा हो गया था। दूसरी ओर संत भी इस आंदोलन को नहीं छोड़ना चाहते थे और अयोध्या में कार सेवा की तारीख रखी गई 30 अक्टूबर 1990। 1989 में जनता दल की सरकार भले ही बीजेपी के सहयोग से बनी हो, लेकिन पार्टी के 2 बड़े नेता और उत्तर प्रदेश और बिहार की कमान संभाल रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव बीजेपी की इस चाल से परेशान थे। उन्हें कभी भी यह मंजूर नहीं था कि उनके सरकार में रहते देश में इस तरह की राजनीति हो। राम मंदिर आंदोलन में लगातार हो रहे ध्रुवीकरण को देखते हुए दोनों ने कड़ा फैसला लिया। बिहार में जहां लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं अयोध्या में विवादित स्थल का ढांचा बचाए रखने के लिए कार सेवकों पर गोली तक चला दी गई।
कार सेवा समिति के अध्यक्ष जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती बताते हैं कि 30 अक्टूबर 1990 को लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। उन्हें सरकार से इस तरह की सख्ती का अनुमान नहीं था। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के विवादित स्थल पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा के बयान के बाद लोगों को अनुमान हो गया था कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तब तक अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। निश्चित समय पर कार सेवा शुरू हो गई और कार सेवकों ने विवादित स्थल पर ध्वज लगा दिया और उसके बाद पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। कार सेवा रद्द कर दी गई। ये बात भी बेहद कम लोगों को याद होगा कि 80 के दशक तक अपने राजनीतिक आका चरण सिंह के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव इंदिरा गांधी को वंशवाद के लिए कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। हालांकि बाद में धीरे धीरे वंशवाद के लिए वे इतने लचीले होते गए कि खुद अपने बेटे अखिलेश यादव और कुनबे को राजनीति में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए जाने गए। आज पूरा देश, खासकर पूरा यूपी राज्य मुलायम सिंह यादव को नम आंखों से याद कर रहा है। जनहित टाइम्स की ओर से मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।